ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी शुरू हो गई है। जहां प्रमुख पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव है जो अपनी पार्टी की छवि सुधारने का काम शुरू कर चुके हैं। तो क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव की तरफ से खास तौर पर पार्टी की छवि को इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि लालू प्रसाद यादव राज्य में जंगल राज था और ऐसा कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था। और जब कोर्ट ने कहा कि क्या बिहार में जंगल राज है, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और जब दंगे हुए थे बिहार के अंदर खास तौर पर और जहानाबाद में दलितों की हत्या की गई थी, तो आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट को खुद ही संज्ञान लेना पड़ा था। तो कोर्ट ने कहा था कि क्या बिहार में जंगल राज है, और उसके बाद से तबका एक लग गया लालू प्रसाद यादव पे कि लालू प्रसाद यादव के राज में जंगल राज बिहार के अंदर था। हालांकि राबड़ी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तब भी हमने देखा कि आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब से ये कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी की सरकार में कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई आरोपी पर नहीं होती थी और बिहार के अंदर जंगल राज था। अब इसी छवि को सुधारने की कोशिश कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया है कि कोई भी मुरेठा बांध के ना आए, कोई भी लाठी लेकर ना आए, जिससे कहीं ना कहीं ऐसी छवि लगे कि आप सामंतवादी हैं। आपको समाजवादी बनना है, सामंती नहीं बनना है। ये दरअसल कहा गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। और तेजस्वी यादव अब कहीं ना कहीं कलम बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि पहले किस तरीके से तेल पिलावन लाठी ऐसा मुहावरा गढ़ा गया था बिहार के अंदर, लेकिन अब वो बात करते हैं रोजगार की, अब वो बात करते हैं कलम चलाने की। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी की छवि सुधारने की, क्योंकि तेजस्वी यादव की छवि भी कहीं ना कहीं खराब हो सकती है लालू प्रसाद यादव की वजह से। और जो हमने कल खबर भी बताई थी कि जो कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया उसमें लालू प्रसाद यादव की एक भी तस्वीर नजर नहीं आई। उससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि ना तो तेज प्रताप यादव का मामला उनके ऊपर हावी हो, ना तो लालू प्रसाद यादव का जंगल राज उन पर हावी हो। इसलिए तेज प्रताप यादव कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रहे हैं कि आप मुरेठा बांध के मत आइए, किसी के हाथ पे लाठी नहीं होना चाहिए, आप समाजवादी बनिए, आप सामंती मत बनिए। क्योंकि अगर ये संदेश जाएगा तो कहीं ना कहीं पार्टी की एक छवि बेहतर सुधरती हुई नजर आएगी। लेकिन महागठबंधन जीतेगा तो सबसे पहले यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। तो अब जैसे मम्मी ने किया वही पापा करते आए और अब वही तो बेटा भी करेगा। यही आरोप जो है वो भाजपा सरकार भी लगाती है और अब इन पर ये आरोप आगे भी लगने वाला है। देखिए, ये आरोप लगाएगी बीजेपी, क्योंकि ऐसा बिहार में हुआ है, जंगल राज कायम रहा है और वही तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि कोई उनके ऊपर ये आरोप लगाए। और ऐसा नहीं है कि 2020 में तेजस्वी यादव ने कोई अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि 2020 में तेजस्वी यादव सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन कुछ समीकरण ऐसे हुए कि बिहार में वो सरकार नहीं बना पाए। क्योंकि बिहार में हमने तेजस्वी यादव को मेहनत करते हुए भी देखा है, तेजस्वी यादव को यात्रा निकालते हुए भी देखा है और तेजस्वी यादव को लोगों को पसंद करते हुए देखा है, क्योंकि लोगों ने तेजस्वी यादव को पसंद किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, जो उनके पिता के राज में जंगल राज था वो उन पर हावी हो सकता है। अभी जो तमाम सर्वे आ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं पहली पसंद हो सकते हैं युवाओं की, लेकिन वो जंगल राज वाली छवि तेजस्वी यादव का पीछा नहीं छोड़ रही है। क्योंकि आप बीजेपी के अगर वीडियो को देखेंगे या बीजेपी का ट्विटर अकाउंट खंगालेंगे, तमाम जो बीजेपी कैंपेन चला रही है वो ज्यादातर फोकस कर रही है कि जंगल राज को दिखाया जाए बिहार की जनता को, और बिहार की जनता को बताया जाए कि कैसे बिहार के अंदर जंगल राज कायम रहा था लालू प्रसाद यादव के समय में। और अगर बीजेपी ऐसे ही बताती रही तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए नुकसान हो सकता है। अच्छा, तेजस्वी यादव जो है उन्होंने ये स्वीकार किया है कि राबड़ी देवी और लालू यादव ने कुछ गलतियां करी थी। अब वो इसको क्या वो सुधार पाएंगे? अपनी जो छवि वो बनाना चाह रहे, क्या वो सामने ला पाएंगे जनता के सामने? देखिए, ऐसा उन्हें करना होगा और अगर वो नहीं करेंगे तो काफी नुकसान होगा। क्योंकि इस वक्त दो बेटे हैं लालू प्रसाद यादव के, एक तो तेजस्वी यादव है, एक तेज प्रताप यादव है। लेकिन तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब जो हीरो के रूप में उतारा जा रहा है वो तेजस्वी यादव को ही उतारा जा रहा है और तेजस्वी यादव की ये जिम्मेदारी बनती है कि तेजस्वी यादव
कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को सुधारे, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की छवि को अपने ऊपर हावी ना होने दे। क्योंकि ठीक बात है कि लालू प्रसाद यादव अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीजेपी पूरे एनडीए को खुद में कोई मौका मिला है लालू प्रसाद यादव पर तंज कसने का कि लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से अपने राज्य में जंगल राज चलाते रहे हैं वैसे ही एक बार फिर से चलाएंगे। और आरजेडी के जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो सवाल उठेंगे ही, क्योंकि आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना यानी आरजेडी का सर्वोपरि होना होता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर पूरी जिम्मेदारी सौंपी है उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि अब तेजस्वी के ऊपर ही है कि तेजस्वी कैसे अपनी पार्टी की छवि को सुधारेंगे और तेजस्वी कैसे कार्यकर्ताओं को संदेश देते हैं कि आप कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को नुकसान हो। अच्छा, लालू यादव जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार बनते आ रहे हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उनकी पार्टी में क्या और लोगों को मौका नहीं मिलता? क्या वो कभी किसी और को मौका नहीं देना चाहते? ये परिवारवाद की राजनीति चल रहा है? देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि परिवारवाद की जो स्थितियां वो कई पार्टी में रहती आई हैं और तेजस्वी यादव का को लेकर तो सपना लालू प्रसाद यादव कई सालों पहले ही देख चुके हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने उतनी मेहनत की है आरजेडी के अंदर कि लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं बार बार कि ये तेजस्वी यादव ही सीएम होना चाहिए। शायद तेज प्रताप यादव अगर उतनी मेहनत करते तो तेज प्रताप यादव के लिए लालू प्रसाद यादव कहते। लालू प्रसाद यादव को ये पता है कि अगर आरजेडी को कोई संभाल सकता है तो इस वक्त तेजस्वी यादव ही हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का ना तो उतना सेहत ठीक है, ना ही लालू प्रसाद यादव अब इतने मंझे खिलाड़ी रह गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्र के साथ साथ वो चीजें भी बदलती हैं जो कि हमने कई राजनेताओं के साथ देखा है, वैसा ही लालू प्रसाद यादव के साथ हो रहा है। और लालू प्रसाद यादव को जो चिंता सताई जा रही है वो आरजेडी के भविष्य की, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का गठन किया था और अगर आरजेडी पार्टी ही नहीं रहेगी तो ना तो लालू प्रसाद यादव का कोई अस्तित्व है ना तेजस्वी का कोई अस्तित्व है। इसलिए चाहती है लालू प्रसाद यादव की पार्टी का अस्तित्व बरकरार रहे और पार्टी भविष्य में बेहतर काम करे, और उसका पूरा जिम्मा तेजस्वी यादव पर सौंपा गया है। और तेजस्वी यादव ने अगर पार्टी की छवि में बेहतरी लाने की कोशिश नहीं की या फिर पार्टी की छवि को सुधारने की कोशिश नहीं की तो एक गलत मैसेज चुनावी मौसम में जाएगा। और जो बीजेपी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है और जो कि था एक तरीके से बिहार में जंगल राज था, बताने की कोशिश कर रही है कि लालू प्रसाद यादव के समय में जंगल राज था और अगर लोगों के माइंड में वो सेट हो गया तो शायद आरजेडी को उतने वोट नहीं मिल पाएंगे। इसलिए तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आप सामंती बनिए, सामंती मत बनिए, समाजवादी बनिए, आप मुरेठा बांध के मत आइए, कोई लाठी लेके मत चलिए। ये अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं, क्योंकि ये संदेश देने का ही मतलब है कि वो चाहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि पहले कार्यकर्ताओं और अब के कार्यकर्ताओं में बड़ा बदलाव है। लालू प्रसाद यादव के जो कार्यकर्ता हुए करते थे वो ऐसे हुआ करते थे कि लाठी लेके ही चलते थे, मुरेठा बांध के ही चलते थे, और अब तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता जो हैं जो हमने देखा है कि उन्हें जो नसीहत दी गई है कि आप समाजवादी बनिए, वो उसी तरीके के लोग नजर आते हैं, चाहे फिर रैली में हो, चाहे फिर तेजस्वी यादव की यात्रा में हो, या फिर हम अभी देख रहे हैं कि चुनावी मौसम में तेजस्वी यादव जो घर घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आरजेडी अगर सरकार में आती है तो काम करेगी, उसमें भी हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस अंदाज में नजर आते हैं। क्योंकि अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी को बनाने का काम ही कार्यकर्ता करता है, पार्टी को जिताने का काम ही कार्यकर्ता करता है, और कार्यकर्ताओं में अगर अच्छा संदेश जाएगा तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पार्टी को और मजबूत कर सकते हैं। अच्छा, अब मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें तो एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो अनुभवी नेता हैं और वो मुख्यमंत्री चेहरे के लिए एनडीए सरकार की तरफ से है, और दूसरी तरफ महागठबंधन से अगर जीत हुई तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया जाएगा जो कि एक युवा चेहरा है। कितनी बड़ी चुनौती है दोनों नेताओं के बीच? देखिए अभी जो मुख्य मुकाबला है वो महागठबंधन और एनडीए के बीच ही है, लेकिन नीतीश कुमार बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं और नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये तो हम देख ही चुके हैं बिहार के अंदर बैक टू बैक। लेकिन तेजस्वी यादव के पास तो थोड़ा कम अनुभव है, लेकिन कम अनुभव में भी उन्होंने बहुत काम ऐसे किए हैं जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनकी छवि बेहतर बनी है और जनता में भी एक बेहतर संदेश गया है। लेकिन मुख्य मुकाबला है तो आगे आने वाले समय में लग रहा है कि इस बार भी नीतीश कुमार ही जीत सकते हैं, क्योंकि एनडीए ने वो तमाम चीजों को गढ़ लिया है जिससे एनडीए की जीत हो सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी थोड़ा पीछे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने अगर
मेहनत की तो शायद हो सकता है कि तेजस्वी सीएम बन सकते हैं, लेकिन हम भविष्य नहीं बता सकते हैं, सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं और कयासों के बारे में हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर कहे तो राजद नेता तेजस्वी यादव जो है वो अपनी पार्टी की छवि सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जंगल राज की जो आरोप हमेशा से राजद पर लगा है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि चुनाव से पहले ये छवि वो सुधार पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।